हेलो मेरे दोस्तों। आपकी दोस्त चिड्डू एक बार फिर आ गई है आपको एक और नई कहानी सुनाने, जिसका नाम है लालची गडरिया। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। किसी गांव में एक गडरिया रहता था। वह बहुत लालची स्वभाव का था। वह हमेशा यही सोचा करता था कि किस प्रकार वह गांव में सबसे अमीर हो जाए। उसके पास कुछ बकरियां और उनके बच्चे थे, जो उसकी जीविका के साधन थे। एक बार वह गांव से दूर जंगल के पास पहाड़ी पर अपनी बकरियों को चराने ले गया। अच्छी घास ढूंढने के चक्कर में आज वो एक नए रास्ते पर निकल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी अचानक तेज बारिश होने लगी और तूफानी हवाएं चलने लगी। तूफानी बारिश से बचने के लिए गडरिया कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। उसे कुछ ऊंचाई पर एक गुफा दिखाई दी। गुफा के सामने एक घना पेड़ था। गडरिया अपनी बकरियों को लेकर उस गुफा तक पहुंचा। गडरिये ने बकरियों को वही पेड़ से बांध दिया। तभी गडरिये को कुछ भेड़ों की आवाजें सुनाई देने लगी। गडरिया सोचने लगा कि यहाँ भेड़ें कहाँ से आ गई। गडरिया भेड़ों की आवाज का पीछा करते हुए जब गुफा के अंदर पहुंचा तो हक्का बक्का रह गया। उसके सामने 20 से 40 जंगली भेड़ें थी, जो बारिश से बचने के लिए गुफा में आई थी। इतनी भेड़ें देखकर उसकी आंखें चमक गई। मोटी तगड़ी भेड़ों को देखकर गडरिये के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर ये भेड़ें मेरी हो जाएं तो मैं गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। इतनी अच्छी और इतनी ज्यादा भेड़ें तो आसपास के कई गांवों में किसी के पास नहीं है। उसने मन ही मन सोचा कि मौका अच्छा है, मैं कुछ ही देर में इन्हें बहला फुसलाकर अपना बना लूंगा। फिर इन्हें साथ लेकर गांव चला जाऊंगा। यही सोचते हुए वह वापस नीचे उतरा। बारिश में भीगती अपनी दुबली पतली कमजोर बकरियों को देखकर उसने सोचा कि अब जब मेरे पास इतनी सारी हट्टी कट्टी भेड़ें हैं, तो मुझे इन बकरियों की क्या जरूरत। उसने फौरन बकरियों को खोल दिया और बारिश में भीगने की परवाह किए बगैर कुछ रस्सियों की मदद से घास का एक बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। गट्ठर लेकर वह गुफा में पहुंचा और काफी देर तक उन भेड़ों को अपने हाथ से हरी हरी घास खिलाता रहा। जब तूफान थम गया तो वह बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां उस स्थान से कहीं और जा चुकी थी। गडरिये को इन बकरियों के जाने का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह खुश था कि आज उसे मुफ्त में एक साथ इतनी अच्छी भेड़ें मिल गई है। यही सोचते सोचते वह वापस गुफा की ओर मुड़ा। लेकिन ये क्या! बारिश थमते ही भेड़ें वहां से निकलकर दूसरी तरफ जाने लगी। वह तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। पर भेड़ें बहुत थीं, वह अकेला उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर में सारी भेड़ें उसकी आंखों से ओझल हो गई। गडरिया बोला, तुम्हारे लिए मैंने अपनी बकरियों को बारिश में बाहर छोड़ दिया, इतनी मेहनत से घास काट कर खिलाई, और तुम सब मुझे छोड़कर चली गई। सचमुच कितनी स्वार्थी हो तुम सब। गडरिया बदहवास होकर वहीं बैठ गया। गुस्सा शांत होने पर उसे समझ आ गया कि दरअसल स्वार्थी वो भेड़ें नहीं बल्कि वो खुद है, जिसने भेड़ों की लालच में आकर अपनी बकरियां भी खो दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालच से सही फैसले लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। लालच की वजह से इंसान स्वार्थी हो जाता है। वह सामने वाले का उपकार, अपना पराया, प्यार मोहब्बत सब भूल जाता है। उसे सिर्फ अपना ही स्वार्थ नजर आता है। फिर इसी स्वार्थ की वजह से हम वो भी खो देते हैं जो हमारे पास बहुमूल्य होता है। इसी स्वार्थ की वजह से ही रिश्तों में दरार पड़ जाते हैं। जैसा कि इस कहानी में अपने निजी स्वार्थ और लालच में अंधा होकर गडरिया सही फैसला ना ले पाया, जिस वजह से वह भेड़ें और बकरियां दोनों को खो बैठा।
ऐसी ही और मज़ेदार और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ मेरी इस कहानी को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए फिर से हाज़िर हो सकूँ।